ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम अमेरिका चले जाओगे तो हम इस उम्र में कैसे जी पाएंगे? यहाँ अपने देश में क्या कमी है? मुझे और तेरी माँ दोनों को खूब पेंशन मिलती है। तुम भी कमा ही रहे हो। एक बंगला और एक फ्लैट हमारे पास है। बेटा वो सब तुम्हारे नाम कर देते हैं। वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इस 83 वर्ष की उम्र में हम तुझसे दूर नहीं रहना चाहते। बेटा हमसे दूर मत जाना। 83 वर्ष का जगदीश ये सब गुहार अपने इकलौते बेटे से कर रहा था। बेटा अमेरिका में जॉब मिल जाने के कारण वहाँ जाना चाहता था और जगदीश भविष्य में अपने और अपनी पत्नी को एकाकी जीवन के लिए चिंतित था। ऐसा नहीं था कि बेटा बेरोजगार था, वो बैंक में जॉब कर रहा था। खुद जगदीश तथा उसकी पत्नी केंद्रीय जॉब से निवृत्त हुए थे। दोनों को ही अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। पत्नी बीमार रहने लगी थी और सपोर्ट से ही थोड़ा बहुत चल पाती थी। बेटे के अमेरिका जाने के ऐलान के बाद जगदीश की पत्नी तो मानो पत्थर की हो गई। उसने बेटे को रुक जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। वो जगदीश की पत्नी थी। जगदीश उसके चेहरे से ही उसके सदमे को महसूस कर बेटे से रुकने का आग्रह कर रहा था, पर बेटे पर विदेश जाने का ग्लैमर हावी था। वो अपने माता पिता को समझाने का प्रयास कर रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। घर की सफाई आदि के लिए मेड आएगी ही, खाना ना बनाना पड़े इसलिए वो टिफ़िन व्यवस्था करके जाएगा। बीमारी की हालत में वो उसके मित्र को बस फ़ोन कर देंगे तो इलाज आदि की व्यवस्था वो कर देगा। अवाक जगदीश अपने बेटे का मुंह देखता रह गया। कितना सियाना हो गया है हमारा मुन्ना। विदेश जा रहा है पर हमारा सब इंतज़ाम करके। उसे कैसे समझाया जाता कि टिफ़िन के खाने में और बेटे बहू द्वारा परोसे खाने में अपनेपन के एहसास की कमी होती है। खुद की जिम्मेदारी को दोस्त पर डालकर हमें निश्चिंत कर रहा था हमारा सियाना बेटा। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर जगदीश ने एक बार फिर कहा कि मुन्ना, विदेश जाने का चांस तो हमें भी मिला था, पर तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो गए नहीं। मुन्ना अब तक अपनी सहन शक्ति को खो चुका था। बोला, पापा आपने बेवकूफ़ी की तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी बेवकूफ़ी करूं? मुन्ना का ये रूप देखकर और उसका उत्तर सुनकर जगदीश सन्न रह गया। उसने बेबसी की नज़रों से अपनी अपंग पत्नी की तरफ देखा तो वो तो बस यूं ही पत्थर की बनी छत की ओर देख रही थी, पर आंखों के कोर में आंसू की बूंद वो जगदीश से कैसे छुपाती। जगदीश एकदम खामोश हो गया। जिस आत्मसम्मान को वो जीवन भर ढोता आया था, उस बोझ को उसी के बेटे ने एक झटके में उतार दिया था। कुछ भी न बोलकर जगदीश ने अपने बेटे को अमेरिका जाने में पूरी सहायता की। आखिर वो चला ही गया, बूढ़े माता पिता को अकेले जीने के लिए या फिर मरने के लिए छोड़कर। किसी प्रकार जीवन की गाड़ी दोनों ने खींचनी प्रारंभ की ही थी कि एक दिन सुबह सुबह जगदीश की पत्नी उठी ही नहीं। जगदीश आवाज़ देता रहा, पर अनंत यात्रा पर गया यात्री किसकी सुनता है। जगदीश मुन्ना को उसकी माँ की मौत का समाचार नहीं देना चाहता था, पर उसके मित्रों ने सूचना भेज ही दी। मुन्ना का फ़ोन आया। बोला, पापा माँ चली गई हैं और मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आप अपने को संभालना। मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, पर जैसे ही अवकाश मिलेगा तब मिलने आऊँगा। कितने प्यार से मुन्ना अपने पापा को सांत्वना दे रहा था। अब वो कोई बच्चा थोड़े ही है, अमेरिका में सर्विस कर रहा है, बड़ा हो गया है ना। वो तो छुट्टियां नहीं मिल रही इसलिए नहीं आ पा रहा, नहीं तो आता ज़रूर। अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी करता। बहुत प्यार भरा पड़ा है उसके मन में। जगदीश ने बेटे से कहा, बेटा चिंता मत करो, बेकार फ़ोन किया। अरे मुन्ना, वो मेरी पत्नी थी और मैं हूँ न, सब कर लूँगा। पत्नी को गए 2 माह बीत गए। पूरा बंगला खाने को दौड़ता था। बेटे द्वारा उसके सम्मान को जो चकनाचूर किया था, उसका दंश उसे और विचलित कर देता। इतनी उम्र होने पर भी भगवान भी अपने पास नहीं बुला रहा। उसका मन अब मुन्ना से भी बात करने को नहीं करता। आत्मसम्मान को चोट और अकेलेपन ने जगदीश को तोड़ कर रख दिया। एक दिन उसने कुछ निर्णय लिया और अपना बंगला तथा फ्लैट एक ट्रस्ट को दान कर दिया और ख़ुद एक वृद्धाश्रम में रहने को चला गया। यहाँ रहते जगदीश को 2 वर्ष हो गए हैं। कभी कभी उसका फ़ोन आता है,
या मैं उसे फ़ोन वार्ता कर लेता हूँ। मनोभावों को पढ़ने को मैं हमेशा वीडियो कॉल करता हूँ, जिससे जगदीश को देख तो सकूं। 85 वर्ष की उम्र में वो अपनी उम्र के सखाओं के बीच खुश है। एक बात और बताऊं, इन 2 वर्षों में उसने कभी भी अपने बेटे का जिक्र अपनी बातों में नहीं किया। एक दिन मैंने ही फ़ोन कर मुन्ना के बारे में पूछ लिया तो जगदीश बोला, अरे मुन्ना अपने पापा को बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से भी करता था। बस मेरी मौत की खबर उसे मत देना, नहीं तो उसे भारत ना आ पाने का बहुत दुख होगा। जगदीश के दर्द को मैं समझ रहा था। वृद्धाश्रम में जगदीश खुश था, कह रहा था पेंशन आती है, वृद्धाश्रम को दे देता हूँ, पूरे आत्मसम्मान के साथ रहता हूँ, वो मेरा खूब ध्यान रखते हैं। फिर सहसा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे से कहता है, मुन्ना ने हमें इतना प्यार क्यों दिया भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।